अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असर से मगरिब के दरमियान का वक्त कायनात का एक ऐसा पुरअसरार और सेहर अंगेज लम्हा होता है जब दिन रुखसत हो रहा होता है और रात अपने पर फैलाने की तैयारी कर रही होती है। ये सिर्फ एक मादी या जोग्राफियाई तब्दीली का वक्त नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी और गैबी वक्त है जिसमें ज़मीन और आसमान के दरमियान एक अजीब सी खामोशी और नूरानियत छा जाती है। अगर आप कभी उस वक्त आसमान की तरफ देखें तो आपको महसूस होगा कि जैसे पूरी कायनात किसी गहरे स्कोत में डूब चुकी है और हर चीज अपने पैदा करने वाले के सामने झुक गई है। इस्लामी रवायात और कुरान व हदीस की रोशनी में ये वक्त आम औकात जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो मुबारक घड़ी है जिसमें मांगी जाने वाली दुआ सजदे में गिरे हुए आंसू की तरह सईदी अर्श इलाही पर जाकर कबूल होती है। उस वक्त के अंदर अल्लाह ताली ने एक ऐसी पोशीदा ताकत और मौजज़ाती असर रखा है जो इंसान की तकदीर को सेकंडों में बदल सकता है। बहुत से लोग उस वक्त की अहमियत से नावाकिफ होकर उसे आम कामों, चाय की महफिलों, मोबाइल फोन के इस्तेमाल या सोने में ज़ाय कर देते हैं। हालांकि ये वो वक्त होता है जब रहमत खुदावंदी अपने बंदों को ढूंढ रही होती है। तसव्वुर करें कि आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर तरफ अंधेरा है, परेशानियों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या रिज़्क़ की तंगी ने आपके जीने का सुकून छीन लिया है। आपने हर दरवाजा खटखटा कर देख लिया, हर इंसान से मदद मांग ली, लेकिन हर जगह से मायूसी और इनकार मिला। ऐसे मायूस किन हालात में कायनात के मालिक ने आपको एक ऐसा खफिया दरवाजा बता दिया है जिसे अगर आप असर से मगरिब के दरमियान खटखटाएं तो वहां से कभी रद्द अमल में मायूसी नहीं मिलती। उस वक्त की दुआओं में वो मौजज़ाती असर है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तकदीर के लिखे को बदलने की ताकत सिर्फ दुआ में है, और दुआ की कबूलियत के लिए उसर से मगरिब का वक्त एक बेहतरीन ढाल और तलवार की मानंद है। जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है तो वो अपने साथ आपके गुनाहों और परेशानियों को भी डूबने का इशारा दे रहा होता है, बशर्तिका आप अपने हाथ अपने रब के हुजूर फैला दें। इस वक्त की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि ये दिन और रात के फरिश्तों की तब्दीली का वक्त होता है। हदीस पाक में आता है कि रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते असर के वक्त जमा होते हैं। फिर जब दिन वाले फरिश्ते वापस आसमान पर जाते हैं तो अल्लाह ताली इनसे पूछता है, हालांकि वो सब कुछ जानता है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते जवाब देते हैं कि बारी ताली, जब हम उनके पास गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हमने उन्हें छोड़ा तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। जरा गौर कीजिए, कितना बड़ा एजाज है कि कायनात का मालिक फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र कर रहा होता है। जब आप असर की नमाज अदा करने के बाद इसी मुसल्ले पर बैठ जाते हैं और मगरिब तक जिक्र व अस्कार और दुआओं में मसरूफ रहते हैं, तो फरिश्ते आपके लिए इस्तगफार करते रहते हैं और अल्लाह की रहमत आपको अपने साए में ले लेती है। ये वो लम्हा होता है जब कायनात का निज़ाम आपकी दुआ की कबूलियत के लिए साजगार बना दिया जाता है। असर से मगरिब के दरमियान की दुआओं के मौजज़ात की कहानियां तारीख में भी भरी पड़ी हैं, और आज के दौर में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जिन्हें सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। एक शख्स का वाक़या बहुत मशहूर है जो शदीद कर्ज तले दबा हुआ था, यहाँ तक कि उसका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और कर्जदार रोज उसके घर के चक्कर लगाते थे। वो हर तरह की कोशिश करके हार चुका था। फिर किसी अल्लाह वाले ने उसे मशूरा दिया कि तुम सब कुछ छोड़कर असर से मगरिब के दरमियान मुसल्ले पर बैठना शुरू कर दो और अपने रब से लो लगा लो। उस शख्स ने ऐसा ही किया। वो रोजाना असर की नमाज के बाद बैठ जाता और रो रो कर अपने दिल का हाल बयान करता। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि गैब से ऐसे असबाब पैदा हुए कि एक पुराना रखा हुआ कारोबारी महदा अचानक बेहाल हो गया, और उसे इतना मुनाफा हुआ कि न सिर्फ उसका सारा कर्ज उतर गया, बल्कि उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा वसीया हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये इस मुबारक वक्त में मांगी गई दुआ का मौजज़ा था जिसने उसकी तकदीर का रख बदल दिया। उसी तरह एक माँ का वाकया है जिसका जवान बेटा एक ऐसी मूजी बीमारी में मुब्तला था जिसका डॉक्टरों ने लाइलाज जवाब दे दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि उसके पास चंद दिन ही बाकी हैं। वो माँ मायूसी की हालत में अस्पताल के कमरे में बैठकर रोने लगी। फिर उसे याद आया कि असर से मगरिब का वक्त तो दुआ की कबूलियत का है। उसने वहीं अस्पताल के एक कोने में जाए नमाज बिछाई और असर की नमाज के बाद अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। वो मुसलसल रोती रही और मगरिब की अजान तक
या हय या कयूम का व्रत करती रही। माजिज़ा देखे कि अगली सुबह जब डॉक्टरों ने दोबारा टेस्ट किए तो वो हैरान रह गए क्योंकि बीमारी के असरात तेजी से खत्म हो रहे थे। डॉक्टरों ने उसे एक तबी करिश्मा करार दिया, लेकिन वो माँ जानती थी कि ये उसके मुसल्ले पर बहने वाले आंसुओं और असर के वक्त की बरकत का नतीजा था। अगर हम जम्हा के दिन की बात करें तो इस वक्त की अहमियत और मौजज़ात 100 गुना बढ़ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जम्हा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें कोई मुसलमान बंदा अल्लाह ताली से जो भी खैर मांगता है, अल्लाह इसे जरूर अता फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से बताया कि वो वक्त बहुत मुख्तसर होता है। मुहद्दिसीन और उलमाए कराम की अक्सरियत का इस बात पर इत्तिफाक है कि वो मुख्तसर और कीमती घड़ी जम्हा के दिन असर के बाद से लेकर मगरिब के दरमियान की आखिरी घड़ी होती है, यानी जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब होता है। उस वक्त मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये वो वक्त है जब कायनात का खजाना खुला होता है और मांगने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है, मगर अल्लाह की रहमत कम नहीं होती। जो शख्स इस वक्त की कदर करना सीख जाता है वो जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज नहीं होता। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस वक्त में ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे दुआओं में मौजज़ाती असर पैदा हो। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह से न उठें। अगर किसी वजह से वहां बैठना मुमकिन ना हो तो घर के किसी प्रस्कून कोने में बैठ जाएं। सबसे पहले अल्लाह ताली की हम्द व सन्ना बयान करें, उसकी बड़ाई का इकरार करें क्योंकि अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ें क्योंकि दरूद पाक वो वाहिद दुआ है जो हर हाल में कबूल होती है, और जब दुआ के अव्वल व आखिर में दुरूद शरीफ शामिल हो जाए तो अल्लाह ताली बीच की दुआ को भी मुस्तरद नहीं करता। उसके बाद कसरत से इस्तगफार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें क्योंकि गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। जब दिल साफ हो जाए और आंखों में नदामत के आंसू आ जाएं तो फिर अपनी हाजत अल्लाह के सामने रख दें। इस वक्त में पढ़ा जाने वाला एक बेहतरीन वजीफा या हय या कयूम बरहमतिक इस्तगीस है। ये इस्म आज़म है और उसके जरिए जब भी कोई बंदा मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी फरियाद को जरूर सुनता है। उसके अलावा ला अला इला अंत सुभानक उनी कंत मिनज़ ज़ालिमीन यानी आयत करीमा का वारद भी इस वक्त में मौजज़ात दिखाता है। ये वो दुआ है जिसकी बरकत से अल्लाह ताली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंधेरों से नजात दी थी। अगर आप भी जिंदगी के अंधेरों में घरे हुए हैं तो असर से मगरिब के दरमियान उस दुआ को अपना मामूल बना लें। आप देखेंगे कि कैसे परेशानियों के पहाड़ रीत की तरह उड़ने लगते हैं और आपकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान का नूर फैल जाता है। असर से मगरिब का वक्त एक और वजह से भी बहुत अहम है और वो है इंसानी नफ्सियात और दिमागी सुकून का माहौल। उस वक्त दुनिया भर का शोर व गोगा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे होते हैं और कायनात पर एक अजीब सी सेहर अंगेज खामोशी तारी होती है। जब आप इस पुरस्कून माहौल में अपने रब से गुफ्तगू करते हैं तो आपका दिल दुनिया के ख्यालात से पाक होकर सर्फ अपने खालिक की तरफ मतवजा होता है। ये वो वक्त है जब बंदे का अपने रब से ताल्लुक मजबूत तरीन होता है। जब आप दिल की गहराइयों से पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगते हैं तो आपके अंदर का खौफ, मायूसी और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, ये अल्लाह पर अपने कामिल भरोसे का इजहार है, और जब बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। बहुत से औलिया अल्लाह और बुजुर्गों का ये मामूल रहा है कि वो असर से मगरिब के दरमियान दुनिया का कोई काम नहीं करते थे और न ही किसी से गुफ्तगू करते थे। उनका पूरा वक्त सिर्फ जिक्र व अज़कार और उलही मोहब्बत में गुजरता था। उनका मानना था कि ये वक्त अल्लाह की खास तजलियात के नाजिल होने का है और जो शख्स इस वक्त गाफिल रहता है वो बहुत बड़ी महरूमी का शिकार होता है। अगर हम भी अपनी जिंदगियों में बरकत, रिस्क में कशादगी और घरों में अमन व सुकून चाहते हैं तो हमें उस वक्त की हिफाजत करनी होगी। अपने मोबाइल फोन्स को एक तरफ रख दें, दुनिया के तमाम झगड़ों और सोचों से खुद को आज़ाद कर लें और सिर्फ चंद मिनट के लिए अपने खालिक के सामने आजिज बनकर बैठ जाएं। इंसान अक्सर अपनी जिंदगी की मुश्किलात से घबरा जाता है और समझता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस रब ने कायनात के इतने बड़े निज़ाम को एक सेकंड की ताखीर के बगैर चलाया हुआ है वो उसकी छोटी सी परेशानी को दूर करने पर
पूरी कुदरत रखता है। असर से मगरिब के दरमियान का ये वक्त दरअसल अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए एक रोजाना का तोहफा है, एक ऐसी पेशकश है कि आओ मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अफसोस कि हम इस तोहफे की कदर नहीं करते। अगर हम सिर्फ एक हिफ्ता मुसलसल इस वक्त की पाबंदी कर लें और दिल से दुआ मांगे तो हमें खुद अपनी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीलियां और माजिज़ात नजर आने लगेंगे। उस वक्त मांगी जाने वाली दुआ का एक और माजिज़ा ये है कि ये इंसान के दिल को बदल देती है। कभी कभार इंसान दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों की वजह से अंदर से मुर्दा हो जाता है। उसे नमाजों में सुकून नहीं मिलता, अच्छे कामों में दिल नहीं लगता। लेकिन जब वो असर से मगरिब के दरमियान अल्लाह के हुजूर बैठना शुरू करता है तो इस वक्त के अनवार व बरक़ात उसके दिल की सख्ती को पगला देते हैं। उसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो गुनाहों की दलदल से निकलकर नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा मौजज़ा है कि उसे हदायत मिल जाए और उसका खात्मा ईमान पर हो। अगर आप कारोबारी तंगी का शिकार हैं, नौकरी नहीं मिल रही या मुलाजमत में तरक्की रखी हुई है तो आपके लिए असर से मगरिब का वक्त किसी नामत से कम नहीं है। रिज़्क़ के मामले में उस वक्त की दुआएं बहुत जल्द असर दिखाती हैं। सुबह का वक्त और शाम का वक्त ये दोनों रिज़्क़ की तकसीम के वक्त होते हैं और जो शख्स शाम के उस मुबारक वक्त में जाग रहा होता है और अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, अल्लाह ताली उसके रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे मकामात से खोल देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। आपकी मेहनत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की बारगाह से मिलने वाली बरकत उस मेहनत को 1000 गुना बढ़ा देती है।